हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 18 है आप लोग का ध्वनियां तरह तरह की। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले आप लोग का जितना भी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक मैंने अच्छे तरीका से पढ़ा कर और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और साथ में हर एक चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ भी नहीं, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेरा ऐप का लिंक दिया है। आप लोग जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर आप लोग नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी। यहाँ जो आप लोग का पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोग का जो भी पॉइंट है, ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद करना चाहिए। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपके एग्जाम में आता है और आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आप लोग अगर ये सारा पॉइंट बना लीजिएगा ना तो ये ऑब्जेक्टिव सारा आप लोग से बन जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। ओके, सही विकल्प का चूज करना। ठीक है, सही विकल्प का क्या करना है प्यारे बच्चों, चूज करना। कहता है ध्वनि एक साथ दूसरे स्थान तक जाती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ध्वनि जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। मतलब ध्वनि जो होता है वो किस किस में क्या कर सकता है, मतलब जा सकता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ध्वनि किसी माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है। मतलब ध्वनि जो होता है वो तीनों माध्यम में क्या संचरित हो सकती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर घोड़ा जो है यही इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, माध्यम, तीनों से कोई या तीनों। ठीक है, चलिए समझे आप लोग। दूसरा देखेंगे तो कहता है अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए पढ़े होंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, चलिए। ये अश्रव्य का ध्वनि का क्या मतलब है, जो ध्वनि हम लोग श्रव्य नहीं कर सकते, मतलब सुन नहीं सकते, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, क्या कौन सी ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, मतलब नहीं सुनने के योग्य ध्वनि। ठीक है, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी ध्वनि हम लोग सुनते हैं वो ध्वनि शुरू होती है 20 Hz से, मतलब 20 हर्ट्ज से, हर्ट्ज। ठीक है, 20 Hz से शुरू होती है और वो समाप्त होती है 20,000 Hz पर। ठीक है, 20,000 Hz पर। ठीक है, 20 के Hz पर शुरू कहां से होती है, 20 Hz पर, और समाप्त कहां से होती है, समाप्त कहां होती है, 20 के Hz पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, ना ही 20 के Hz से अधिक का ध्वनि सुन सकते, ना ही 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुन सकते। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे सर 20 Hz से कम आवृत्ति वाली ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते। ऑप्शन नंबर को इसका राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग समझे, चलिए समझ चुके होंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। तीसरा कहता है सर किसी कंपित वस्तु का अपने माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर पढ़े थे, ये हमारा आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आयाम कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये सारा पॉइंट नोट्स में क्लियर दे चुका हूँ और इमेज के माध्यम से, ठीक है, विथ इमेज में समझाया हूँ। ठीक है, इमेज से आप लोग को ज्यादा समझ में आता, तो मैं इमेज भी दे दिया हूँ ताकि आप लोग बच्चों समझ जाए। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का कहता है कि उचित शब्दों के द्वारा आप लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करना। कहता है ध्वनि किसी वस्तु के सब कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ये बात सही है। प्रति सेकंड, मतलब सही नहीं बताया आपको, हमने भरकर बताया। ठीक है, चलिए। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, हमें पूछ रहा था प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, तो हमने बताया आवृत्ति बोलते हैं। आगे है कंपित। कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना अपना क्या कहता है, एक दोलन पूरा कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, और अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, जिसे काम करने पर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए समझे आप लोग। चलिए, जो ध्वनि नहीं सुनेंगे उसको हम लोग शोर बोलते हैं। ठीक है, उसको कम करना चाहिए, नहीं तो ध्वनि प्रदूषण भी होगा। कहता है निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचान कर लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित है। ढोलक जो होता है ये चमड़े की सतह की तरह ध्वनि क्या करता है, उत्पन्न करने के लिए कंपित है। उसके बाद देखेंगे झाल, ये किनारा, बांसुरी, जीवी, एक तारा क्या तार है ना, एक तारा क्या तार, सितारा तार की तरह। ठीक है, चलिए आगे का कहता है आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं। ठीक है, आपके माता पिता जो है वो एक आवासीय का मतलब रहने के लिए, ठीक है, वो एक मकान खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको भी रहना है, आप भी उसी आवास में रहेंगे। एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क से दूर
एक बगीचे के पास है जहां इसी सड़क के एक रास्ते जाती है। ठीक है, आप क्या करना है, आपको किस मकान को खरीदने का सुझाव देंगे? आप जो है अपने मम्मी पापा को कौन सा मकान खरीदवाएंगे? उत्तर की व्याख्या करना, तो लिखेंगे मैं बगीचे के पास वाले मकान को खरीदने का सुझाव दूंगा। मुख्य सड़क के किनारे वाला मकान अधिक शोर और वायु प्रदूषण का शिकार हुआ। आप ही लोग मानिए ये सड़क है, सड़क के बगल में आपका घर है, तो बार बार गाड़ी जाएगी तो सीटी बजाएगी, और सीटी बजाएगी तो ज्यादा शोर होवे करेगा, आप तो जान ही रहे। ठीक है, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंगे जी, जल्दी से बताइए। तो आप लोग क्या बताएंगे, मकान बगीचे वाला। तो आप लोग क्या बताएंगे, बगीचे वाला। और वायु प्रदूषण का शिकार भी नहीं होंगे, इससे हम लोग को नींद की समस्या भी नहीं होगी, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो वो भी नहीं होगी। बगीचे के पास या और का मकान जो होगा वो शांत और हरित वातावरण प्रदान करेगा। ठीक है, आप तो जान ही रहे बगीचे में क्या होता है, शांति वातावरण है होती है। ठीक है ना, आप तो जान ही रहे शुद्ध वायु मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज, गर्मी के दिन में हमको गर्मी भी कम लगेगा, है ना। चलिए, आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, क्या वह सही कार्य कर रहा है? तो आप लोग क्या बताएंगे जी, आपका जो मित्र है वो हमेशा संगीत सुन रहा है, गाना सुन रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि तुम सही काम कर रहे हो, बताओ। तो लिखेंगे नहीं, मेरा मित्र सही कार्य नहीं कर रहा है। क्यों भाई, लगातार संगीत सुनना कानों और मस्तिष्क पर क्या होता है, बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, अत्यधिक शोर से कान में दर्द, बहरापन और तनाव समस्या हो सकती है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन भी हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें समय समय पर विराम लेना चाहिए और अवांछित सुर से बचना चाहिए। जैसे आप लोग गाँव में क्या डीजे वगैरह सुनते होंगे ना जी, डीजे क्या करता है, हमारे कान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, डीजे में आप लोग देखेंगे जो धमक धमक वाला आवाज होता है ना, बहुत ज्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचाता है, रेडिएशन होता है। ठीक है, मोबाइल को आप लोग कभी पास में लेकर ना सोइएगा। ठीक है, मोबाइल को जब आप लोग चलाना होगा तो मोबाइल जहां पर सो रहे हैं उससे दूर रखिएगा, क्योंकि मोबाइल से रात में क्या रेडिएशन निकलता है और वो हमारे कानों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दें, मोबाइल से जब भी संगीत बजाते हैं उससे भी रेडिएशन निकलता है, मोबाइल को पास में लेकर नहीं सोना चाहिए, है ना। चलिए, मानव कान का नामांकित चित्र बनाया, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर चित्र आप लोग को दे दिया है, आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम हर एक बात को इंग्लिश में भी यहाँ पर दे चुके हैं, ठीक है भाई, क्योंकि इंग्लिश आप लोग के लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ये तीनों भाग के बारे में आप लोग जान जाइए। उसके बाद मानव लिखेंगे, तभी मानव कान के मुख्य तीन भाग होते हैं। मानव कान के कितने भाग, तीन भाग। पहला होता है बाहरी कान, दूसरा मध्य कान, तीसरा आंतरिक कान। बाहरी कान में क्या होता है कि कर्ण पल्लव शामिल होते हैं। बाहरी कान में क्या होते हैं, कर्ण पल्लव होते हैं जो ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। क्या करता है, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। ठीक है, मध्य कान क्या होता है कि यहाँ तीन छोटी हड्डी होती है। मध्य कान जो होता है उसमें तीन छोटी छोटी क्या होगी, हड्डी होगी जो तरंगों को बढ़ाती है, जो तरंगों को क्या करती है, बढ़ाती है। आंतरिक कान जो होता है यहाँ श्रवण तंत्रिका है, विद्युत संकेतों में परिवर्तित ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। इसका क्या काम होता है कि यहाँ श्रवण तंत्रिका है, जो हम लोग का श्रवण तंत्रिकाएं होता है वो क्या करता है, विद्युत संकेतों में परिवर्तित ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं ना जी। तो यही काम करता है। ठीक है, कोई भी काम आपको हमारे ये सबसे पहले माइंड के पास जाएगा, फिर माइंड सूचना देगा कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ भी हमको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ वो सबसे पहले माइंड में जाएगा, फिर माइंड बोलता है कि आप ये काम करो, आप वो काम करो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन आंसर को समझ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया था, जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था उसमें वो चीज यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा तो सारा कुछ आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में सर्च करना svmclasses.com। क्या सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, svmclasses.com। और अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, ऐप हम लोग देते हैं, ऐप पर सारा कुछ आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, आप पर नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह आप लोग को देते हैं। तो आप लोग ऐप क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और मेरा डेली क्लास सुबह शाम के 6 बजे होता है, और सुबह में मैथ का क्लास होता है। ठीक है, वो होता है आप लोग का एक अलग चैनल है एसबीएम मैथ क्लासेस के नाम से। आप लोग जो ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर एसबीएम क्लासेस पर करते हैं, और मैथ की स्टडी के लिए स्पेशल चैनल है मेरा एसबीएम, क्या है प्यारे बच्चों, एसबीएम मैथ्स क्लासेस। क्या है प्यारे बच्चों, एसबीएम मैथ्स क्लासेस। ठीक है, ओनली एसबीएम क्लासेस। एसबीएम क्लासेस है ना, एसबीएम और क्लासेस के बीच में मैथ ऐड कर दीजिए, बस वो चैनल आप लोग को जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और वहां से जाकर आप लोग हमसे मैथ पढ़ेंगे, बहुत ही एक नए अंदाज में पढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, मन लगाकर खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।